बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मतगणना को लेकर आला अधिकारी रहे चौकस। दरभंगा के बाजार समिति में आज पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर बाजार समिति के दोनों तरफ के रास्तों को रोका गया। सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी बाजार समिति के गेट पर तैनात थे। विधि व्यवस्था को लेकर के आला अधिकारी की तरफ से निगरानी की गई है। इसी के साथ ही दरभंगा डीएम और एसएसपी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने कहा कि मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। विजय जुलूस को लेकर किसी तरह का तनाव उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस बल को सारे विधि व्यवस्था के साथ तैनात किया गया है। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा टीकाकरण। इसे देखते हुए दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 30 सितंबर से चल रहे टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन के टीकाकरण कार्य की समीक्षा की गई। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 5 बजे तक 35,000 लोगों को टीका लग चुका था और टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण जारी था। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर के लिए जिलाधिकारी द्वारा दरभंगा जिले के लिए 40,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था। पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित। 4 पंचायतों में नए प्रत्याशी जीते हैं। पुराने मुखिया और जनप्रतिनिधि बुरी तरह से हार गए हैं। उनके हार का मुख्य कारण कमीशन और घोटालेबाजी को लेकर हुआ है। इसी के साथ जाति के नाम पर वोट के बढ़ जाने की वजह से पुराने प्रतिनिधि और मुखिया के हारने की सबसे बड़ी वजह बनी है। साथ ही लूट का सूट करने वालों को जनता ने हरा दिया है। 2 दिन बंद होने की वजह से आज नामांकन करवाने के लिए लगी रही लोगों की भीड़। आज बहादुरपुर प्रखंड में सभी पदों में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति इत्यादि के नामांकन करवाने के लिए लोगों की भीड़ रही, जिसमें नियंत्रण करने के लिए सुरक्षाकर्मी की पर्याप्त व्यवस्था भी थी। बाहर सुरक्षाकर्मी के द्वारा अनावश्यक लोगों को हटाने का काम भी किया जा रहा था। इतनी धूप होने के बाद भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की लंबी कतार सभी काउंटरों पर देखी जा रही थी। कोविड को देखते हुए सभी कर्मियों और जनता से मास्क और दूरी बनाने की बार-बार अपील की जा रही थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा था। देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बहादुरपुर थाना के द्वारा देसी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि वाजिदपुर पंचायत के असगांव निवासी शिव कुमार पासवान के पिता दशरथ पासवान को एक स्कूटी पर 46 लीटर देशी शराब के साथ दीवागश्ती के दौरान पकड़ा गया और दूसरा क्वेटी थाना क्षेत्र के सुनहाव गांव के जितेंद्र कुमार पिता कुसुमदेव यादव को 2 लीटर देशी शराब के साथ पकड़कर जेल भेज दिया गया है। राज्य में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आया है। पिछले 24 घंटे में जिले में इसका असर भी दिख रहा है। चक्रवाती हवा के साथ हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है और पारे में तेजी से गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर तक मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। हालांकि 3 अक्टूबर की शाम के बाद से इसका प्रभाव कम हो जाएगा। $17 लाख लोगों का हो चुका है टीकाकरण। दीदी सीतन सुल्तानिया ने कहा कि अब तक जिले में 17 लाख लोगों को प्रथम डोज का टीकाकरण हो चुका है। अभी भी 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना बाकी है। इसे लेकर हुई बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद, यूनिसेफ के ओंकार चंद्र एवं शशिकांत सिंह आदि उपस्थित रहे। आज 60,000 लोगों का होगा टीकाकरण।
समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 30 सितंबर से चल रहे टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन की टीकाकरण कार्य की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि 1 अक्टूबर के लिए 60,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से टीकाकरण शुरू हो जाना चाहिए। डीएम ने बहादुरपुर प्रखंड में लक्ष्य के विरुद्ध असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए बीपीएस बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं बीडीओ से जवाब तलब किया और चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 1 एवं 2 अक्टूबर को प्रदर्शन खराब रहा तो सबके लिए उनके खिलाफ विरोध कार्रवाई की जाए। कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत होगी पूजा। सैदनगर में श्री 108 मां दुर्गा पूजा समिति काली मंदिर सैदनगर की बैठक की गई। इसमें जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास समिति के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। महासचिव अंकुर गुप्ता ने पूजा समिति के अध्यक्ष बबलू दास, सचिव संतोष दास, शंभू पंजियार, कमलदेव श्रीवास्तव व अन्य को पाक चादर से सम्मानित किया। बैठक में ई रविकांत चौधरी, महतो, श्रीकांत सहनी, जय किशन, बबलू पंजियार, प्रदीप मंडल, जवाहरपुर आदि मौजूद थे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बेनीपुर व अलीनगर प्रखंड में मतदान हुए। उसी दिन पोल्ड ईवीएम व मतपत्र पेटिका बाजार समिति शिवधारा अवस्थित वज्रगृह में जमा किया गया। यहां पर 1 और 2 अक्टूबर को मतगणना होगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना के साथ ही जनप्रतिनिधियों की किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वज्रगृह के प्रभारी को किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को वज्रगृह में प्रवेश नहीं करने देने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को पहचान पत्र के साथ ही वज्रगृह में रहने के निर्देश दिए हैं।